बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। यहां पर शिबा इनू कॉइन की प्राइस बड़े तगड़े लेवल पे मूव हो सकती है और प्राइस यहां पर टच कर सकती है 2 के पॉइंट को और उससे भी आगे 22 और 23 यानी कि 0.0000022। ये इंपॉर्टेंट जोन है जिसकी तरफ प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं और आप लोगों को मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे मार्केट ब्रेक हो सकती है, नीचे की तरफ ब्रेक हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मूविंग एवरेज भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। तो इस वक्त क्या पोजीशन है, चार्ट की क्या पोजीशन है और मजीद आगे बुलिश के लिए क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, कहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिसमें फॉरेक्स के रिलेटेड आपको मैं न्यूज़ वगैरह दिया करूंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा आपको मैं ट्रेड्स ही दिया करूं, ठीक है। ट्रेड्स और उसके अलावा गोल्ड के रिलेटेड ज़्यादा तो यार गोल्ड में ही मैं करता हूँ, ठीक है। तो गोल्ड के रिलेटेड ही आपको मैं उसमें जो है वो टच रखूँगा और वो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, उसमें आप लोग इजीली बड़ा ज़बरदस्त अपना डेली का पैसा बना सकते हो। बहरहाल वो मैं आस्ता आस्ता आपको जो है वो सिखाऊंगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दा के ऊपर, ठीक है जी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो चार्ट की पोजीशन है उसमें 1285 यानी कि 0.0000128 ये प्राइस जा रही है। जो हमारे पास जोन एरिया है वो 1235 है, ठीक है। 1235 से 1180 ये वो टाइम जोन है जिसके अंदर अगर मार्केट टूट के नीचे निकल जाती है यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक करके वैल्यू नीचे निकल जाती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 1004 जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होगा। अब इससे भी अगर खुदा ना खास्ता वैल्यू नीचे गिर जाती है, जो वन डे कैंडल होती है वो नीचे जाती जाती 980, 970 या 950 या 890 पे पहुंच जाती है, उस पॉइंट को टच करके वापस ऊपर की तरफ आ जाती है और 1008 या 1012 या जो है वो वापस से ऊपर की तरफ मूव हो जाती है और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, यानी कि हम उस जोन को ब्रेक करने में जो है वो नाकाम रहे, ठीक है। और अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है 980 पे 970 पे तो फिर भाई साहब यहाँ पर वैल्यू उससे भी नीचे मूव हो सकती है और एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा आपको एक बेरिश प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो जोन है, पहला जोन 1235 और 1180, इसको ब्रेक करने का मतलब है फिर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और उसमें अगर कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है तो भाई साहब फिर नीचे जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अपर लेवल पे। इस वक्त 1235 के ऊपर चल रही है। हमारे पास जो नेक्स्ट जोन है रेजिस्टेंस का वो 1480 से लेकर 1560 या 70 तक है। ये मैं आपको जोन बता रहा हूँ, आप ये ना अब आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जो है वो होते हैं, तो मैं आपको जोन बता रहा हूँ पूरा। ये ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। और ब्लॉक का साइज जो है वो 1480 से शुरू होता है और 1560 या 85 इसके दरमियान ये बीच में इसमें कैंडल की क्लोजिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू को नेक्स्ट जो है वो प्राइस की तरफ ले जाएगी। यहां पर दो रेजिस्टेंस लेवल, एक तो ये हो गया 1560 70 85 जितना भी है, इसको ब्रेक करके आगे बढ़ना, कैंडल ऊपर क्लोज होना। नीचे क्लोज होने का मतलब है कि वैल्यू फिर वापस से 14 13 में वापस जा सकती है, ठीक है। और अगर ये कामयाब हो जाती है ऊपर जाने में, ठीक है, वीकली कैंडल अगर हमारी बेहतरीन चलती है, फिर वन डे कैंडल उस हिसाब से आप देखिएगा, तो अगर ऐसे होता है तो ये वेल एंड गुड है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है जो शुरू होता है 1690 और उसके बाद जो है वो क्लोज होता है जाके तकरीबन 18 के करीब। ये जो है वो एक ब्लॉक है। इसको ब्रेक करने का मतलब है वैल्यू फिर भाई साहब 2 की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। 19 और 20, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद फिर पॉइंट आ जाते हैं उससे भी आगे, फिर आ जाती है वैल्यू 22 23 एंड 24,
जो मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैं ब्रेकिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि इस वक्त जो मार्केट में हालत बनी हुई है 1,22,23,000 के ऊपर बिटकॉइन, अथेरियम यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट जोन पे है, 4738 पे क्लिक किया। उसके नीचे वैल्यू इससे पहले जब अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था वो 48 समथिंग वैल्यू थी। अभी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है कैंडल की। अगर हो जाती है, उस वैल्यू को तोड़ के आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है। उस वैल्यू को ब्रेक करके कैंडल का, बायर्स का उस पोजीशन के अंदर रुके रहना, वैल्यू को कंट्रोल रखना बहादुरी है मार्केट की। और उसका फायदा क्या होगा कि वैल्यू फिर और आगे बढ़ेगी। यही सिनेरियो बना हुआ है 122 और 123 बिटकॉइन का, कि वैल्यू आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। और कैंडल आगे क्लोज होने का मतलब है फिर 1.30 या 1.35। इसी तरह फिर ये आल्ट कॉइन्स भी आगे पोजीशन बनाएंगे, आगे बुलिश करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो आएंगे, यानी कि 20 से 21, 22, 23, 24 ये हमारे पास वैल्यू फिर नजर आएगी। फिर उस हिसाब से हमारे ब्लॉक्स बनेंगे, हमारे रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, हमारे जो है वो सपोर्ट लेवल बनेंगे। मूविंग एवरेज के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि वीकली के अंदर जो मूविंग एवरेज है वो यहां पर रिवर्स हो चुकी है, यानी कि बुलिश सिनेरियो शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो कंफर्मेशन दे रहा है कि वैल्यू आगे बढ़ेगी। एक या दो कैंडल का नीचे आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश निकल गई ये बड़ी बात है। वो वैल्यू अगर बेहतरीन पोजीशन में निकल आती है ये वेल एंड गुड बात है। तो हमने फोकस इस चीज पे करना। तो मूविंग एवरेज यहां पर रिवर्स बता रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वो पॉइंट हो जहां से वैल्यू आगे बढ़े। हम ऑलरेडी अपने बहुत डीप लेवल पे पहुंच चुके हैं। इससे नीचे वो लेवल आ जाता है जो हमें 2021 में देखने को मिला था 537 और 77, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ज़ाती तौर पर कि वैल्यू 40 से 50 में शिफ्ट हो, वैल्यू अब आगे ही बढ़े। जैसे कि बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है, एथेरियम बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़े। मैं ये ज़ाती तौर पर चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात में चाहा तो ऐसा ही होगा। और आइंदा जो गुड न्यूज़ हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की, ये सारी मार्केट को आगे लेकर जाएगी और जो क्रिप्टो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं वो बेहतरीन पोजीशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये चार्ट का सिनेरियो आपके सामने रखा है। आपको सपोर्ट एरियाज भी बताए हैं, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस एरिया भी बताए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया कौन से हैं, ठीक है। 1480 से लेकर 1580 या 60 ये एक ब्लॉक है, ये रेजिस्टेंस का एक एरिया है। उसके नीचे जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 1190-80 से शुरू होता है, ठीक है। और 1235 या 1230 ये जो है वो पॉइंट है। अब वैल्यू नीचे गिरती गिरती इस पॉइंट से वापस ऊपर निकल जाती है, मतलब कि हम सपोर्ट की मदद लेकर वापस से कम बैक कर सकते हैं 13-14 के अंदर। और हमारे पास फिर जो है वो पॉइंट आ जाता है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ जाएगी और इससे पहले आई भी है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना। और उससे भी नीचे सपोर्ट लेवल 1004 जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, वहां से ब्रेक होने का मतलब है कि वैल्यू फिर नीचे निकल जाएगी। और यहाँ से ब्रेक ऊपर सपोर्ट एरिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 16, 90, 80 से लेकर आगे 17 से 18 तक तकरीबन। ये जो है वो एक ब्लॉक है, ये भी रेजिस्टेंस ब्लॉक है। इसको ब्रेक करने का मतलब है वैल्यू फिर 20 से 22 या 24, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो नज़र आएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये चार्ट के ऊपर जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग समझेंगे। मुझे दे जा दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।